अभय अग्रवाल साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि जब सरकार अब बड़े कदम उठाएगी, अब इलेक्शन खत्म हो गया, सबसे ज्यादा कह सकते हैं, हिंदी में हम लोग कहते हैं अवश्यंभावी, मतलब जिसको टाला ही नहीं जा सकता है, वो है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेगा। इसमें कोई शक नहीं। अब 4 रुपए बढ़े, 5 रुपए बढ़े, 10 रुपए बढ़े, 20 रुपए, 25 रुपए के अंडर रिकवरी है, तो बढ़ना तो तय है ही। अब सवाल यह कि जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, इसका असर डिमांड पे पड़ेगा, और डिमांड पे पड़ेगा तो ये इसका अलग अलग सेक्टर पे असर पड़ना शुरू हो जाएगा। ये कितना एक चिंता की बात है। आप म्यूट पे हैं से शायद। देखिए, बिल्कुल चिंता की बात है क्योंकि जो हम अभी डिमांड देख रहे हैं, कंज़म्पशन डिमांड इंडिया में काफ़ी रोबस्ट है। जो हमने पिछले क्वार्टर में देखा, जो रिज़ल्ट्स भी आए अभी एफएमसीजी कंपनीज़ के, ऑटो कंपनीज़ के, डिमांड रोबस्ट है। पर वो एक प्राइस पॉइंट पे है। अब किसी ने ये टेस्ट नहीं किया कि अगर वो प्राइस बढ़ेगा, तो वो डिमांड पे क्या सेंसिटिविटी है उसकी, और अनफॉर्च्यूनेटली कोई गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशन ये डेटा शेयर भी नहीं करता है। तो लोगों को अपना एनालिसिस करना पड़ता है, और अभी सिंस डेटा अवेलेबल नहीं है, तो लोग अपने-अपने हिसाब लगा रहे हैं और प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि एक जीडीपी की जो ग्रोथ है, उसपे पर 5% इंक्रीज़ इन पेट्रोल पंप प्राइसेज़, जो पंप प्राइसेज़ जिसको हम कहते हैं, अगर उसमें बढ़ेगा, तो डिमांड और इकोनॉमिक ग्रोथ कितना गिरेगा। तो पर नेगेटिव इम्पैक्ट डेफिनिटली आएगा। नाउ अब क्या हो रहा है लक्ष्मण जी की हम एज़ अ देश, हमारा ये रेपुटेशन बन गया है और हम उसी में खुश हैं कि जब क्राइसिस होता है तब हम कुछ करते हैं। और वो कई बार टू लिटिल टू लेट वाला हिसाब हो जाता है। अब हमको मालूम है कि इसका प्राइस बढ़ेगा, पर मेरी उम्मीद थी फ्रैंकली कि सरकार जो रिन्यूएबल पूरा सेक्टर है, रिन्यूएबल एनर्जी का, जहाँ पे हम हमारे देश में सन पावर प्लस विंड पावर की कोई कमी नहीं है, पर आपको इंसेंटिवाइज़ करना पड़ेगा उन सेक्टर्स को। तो वहीं पे हम जो आत्मनिर्भर की बात करते हैं, एनर्जी इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंस की, वो वैसे ही होगी, पर उसमें भी कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं है। दूसरी तरफ जो भी सरकार अनाउंस करती है, वो एक पॉलिटिकल अनाउंसमेंट रह जाते हैं, उसकी कोई ब्यूरोक्रेसी के थ्रू फॉलो थ्रू नहीं होता है। मतलब मैंने देखा है, मेरा रियल एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, 1 महीने, डेढ़ महीने, 2 महीने के बाद वो वेबसाइट्स भी अभी तक नई एप्लीकेशन ले रही हैं, जो सरकार ने 2 महीने, 3 महीने पहले जिनका प्लान्स का या नई स्कीम्स का अनाउंसमेंट किया था। तो आई थिंक ये एक बड़ा मुद्दा है। ये तेल के प्राइस तो ऊपर-नीचे होते रहेंगे, इलेक्शंस भी आते-जाते रहेंगे, पर एज़ अ कंट्री हम रिफ़ॉर्म अनाउंस करने के अलावा रिफ़ॉर्म कितना कर रहे हैं, वो एक बहुत बहुत चिंता का विषय है इस समय में, अगर आप ले कहूँ, और बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। क्योंकि जो एफडीआई की अभी बात हुई, सुदीप जी ने कहा, क्यों नहीं आ रहा है एफडीआई? हम कहते हैं कि इंडिया सबसे बड़ा ग्रोथ मार्केट है, और है, पर उस ग्रोथ मार्केट में हम क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं? बहुत सारे उसके इश्यूज़ हैं। तो एक सेपरेट चर्चा का विषय है मेरे ख्याल से ये, लक्ष्मण जी, और आप इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। पर मुझे लगता है कि ये जो शॉर्ट टर्म चिंताओं को छोड़ के अगर लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल क्रिएट करना है हमको, तो रिफॉर्म्स पे और रिफॉर्म के एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म है तो हमें रिफॉर्म के एग्जीक्यूशन पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, सिवाय इसके कि हम इसकी घोषणा करते रहे। दलजीत सर कुछ इसमें ऐड करेंगे? लक्ष्मण जी, जो एग्जीक्यूशन की बात है वो तो बहुत बहुत बड़ा लैकिंग इफेक्ट है हमारे यहाँ। हम लोग हमेशा से देखते हैं, ये हिस्टोरिकल है कि बहुत सारी चीजें हम अनाउंस करते हैं और फिर वो उसमें टाइम लैग और कॉस्ट ओवररन, ये सब हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। आई डोंट थिंक कि वो इमीडिएटली चेंज होने वाला है कि कुछ ऐसा सडनली मैजिक वैंड आएगा और हम सब कुछ ठीक कर पाएंगे। बट हाँ, इस समय की जो स्थिति है उसमें आपको जो सरकार की तरफ से एक तो सपोर्टिंग हैंड चाहिए, जो इम्पैक्टेड सेक्टर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, उनको सपोर्टिंग हैंड चाहिए। देखिए, अभी तक हमारी मार्केट जो है ना, वो एक पॉइंट पे बहुत खुशी से चल रही थी कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत बढ़िया है, इसलिए हमें ग्लोबली क्या हो रहा है उसकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। पर इस तरीके की जो सिचुएशन, अगर ये क्रूड का भाव रहा और इन्फ्लेशन पे जो इफ़ेक्ट आएगा, तो वो हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी है, उसमें भी एक बड़ा डेंट आ सकता है। आप सिंपल सा एग्ज़ाम्पल समझिए कि जो आपने जीएसटी का रिफ़ॉर्म किया, वो आपका पूरा वेस्ट हो गया। अभी, आज की डेट में ही।
आपने जीएसटी का जितना बेनिफिट आना था, अब मसां जाकर के इस बार के क्वार्टर के नंबर्स में एफएमसीजी में, ऑटो में नंबर वो दिखना शुरू हुए। लेकिन उसके पहले ही अब आपका ये इन्फ्लेशन और उसके बाद आपका जो ये एल नीनो का इम्पैक्ट, जिसकी वजह से आपको ड्रॉट जैसी सिचुएशन बहुत सी जगह पे देखने को मिलेगी। तो ये 20 साल या 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि आईएमडी ने इतना जल्दी ऐसा प्रेडिक्शन किया है कि हमारा जो मानसून का स्थिति है वो काफ़ी खराब रहने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में आपकी स्थिति और बिगड़ रही है और उसमें आपको खाली अभी तक ये पॉलिटिकल रिफॉर्म और ये सब बातें करके टाइम पास करना है, तो फिर कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। प्राइस बढ़ेगा, मार्केट उसको इमीडिएटली नेगेटिव होगा, शायद ₹20 बढ़ाओगे, ₹10 पेट्रोल बढ़ाओगे, वो नेगेटिव होगा, लेकिन वो 4 दिन बाद एडजस्ट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है कि आप उस जो लोग इम्पैक्टेड हैं, उनको उसके साथ में क्या सहूलियत दे रहे हो, क्या सपोर्ट कर रहे हो। और आई डोंट थिंक एक चीज़ जो होती है हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फिक्सेशन है फाइनेंस मिनिस्ट्री में कि हमको फिस्कल डेफिसिट पे जो नंबर हमने अनाउंस कर दिया, उसको हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, उसको हम बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं। तो एकदम सैक्रोसैंक्ट है। अच्छी बात है, आप उसको रखिए, मगर जब इस तरीके की सिचुएशन है, तो वहाँ एक 10-20 बेसिस पॉइंट का अगर आपको हिलना-जुलना पड़े, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा बोल्ड इम्पैक्ट एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हुँ। हालाँकि जब फिस्कल डेफ़िसिट के साथ कंप्रोमाइज़ करने की बात होती है, जब इसमें थोड़ी-सी ढील देने की बात होती है, तो आप ही बाज़ार के लोग जो हैं सरकार को भर-भर के गालियाँ देते हैं और बाज़ार उसको बड़ा ही नेगेटिवली लेता है कि ये क्या कौन-सी बात हो गई, आपका कोई वित्तीय अनुशासन है नहीं। तो बाज़ार दोनों तरफ से खुश रहता है, दोनों तरफ से निराश भी होता है। लेकिन एक चीज़ जो आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने मानसून वाली बात कही, मैं उस पे आगे चल के आना ही चाह रहा था। अच्छा कि आपने ज़िक्र कर लिया। अभी क्रूड शॉक अभी बाज़ार में आ चुका है। क्रूड शॉक का असर 1-2 क्वार्टर तक दिखेगा, तब तक मानसून आ जाएगा। मानसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला, अच्छा खराब रहने वाला है, इस बात का अनुमान आ गए हैं, इसमें कहीं कोई शक है नहीं। यूजुअली आईएमडी थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव अनुमान देती है, लेकिन इस वक्त कह रहा है कि सामान्य से कम है, इसका मतलब स्थिति ज़्यादा खराब रहने वाली है। और मानसून का खराब होना खास तौर से रूरल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। गौरांग शाह सर, पिछले दिनों जब डिमांड उठना शुरू हुआ था, तो डिमांड में ज़्यादा मजबूती दिख रही थी ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन अब ये मानसून का खराब होना, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर मांग में कमी आती है, तो ये तो मुझे लगता है कि ज़्यादा गहरा चोट पहुंचाएगा। दोनों में, ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण में, और लक्ष्मण जी, और हम अभी भी एग्रेरियन इकोनॉमी है। हमारी आबादी की एक बड़ी जनसंख्या जो है प्रतिशत के रूप में, वो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है और वहां पर निर्भर है। सरकार के तरफ से अनेक प्रयास किए गए हैं, लेकिन अगर मेघराज का आशीर्वाद नहीं रहा और वर्षा ऋतु जिस प्रकार से होनी है और जो फैलाव होना है वो नहीं हुआ, तो स्वाभाविक है जो पैदावार है, कृषि पैदावार, उस पर असर पड़ेगा। अगर पैदावार ठीक से नहीं हुई तो इनकी जो आय है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट के द्वारा जो मिलता है, उस पर असर पड़ेगा। आय अगर कम होगी तो खर्च करने की ताकत कम हो जाएगी, और खर्च करने की ताकत कम हो जाएगी तो आप अपने सीमित दायरे में, सीमित मांगों में रहेंगे और आप ज्यादा एस्पिरेशंस नहीं रखेंगे। तो अगर ये और एक बड़ा जो योगदान आता है लक्ष्मण जी, चाहे वो एंट्री लेवल टू व्हीलर्स हो, एंट्री लेवल फोर व्हीलर्स हो, खाने पीने की पदार्थ, अपने घर को मजबूत करने के लिए सीमेंट और लोहा इस्तेमाल करने की बात हो, आधुनिक उपकरण करने की बात हो, या फिर अपने जो जो चाहत है आप में और आपकी जो मांग है वो बढ़ने की आकांक्षा हो, वो सब में आपको कमी करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बलिदान देना पड़ेगा। और इसका असर मेरे ख्याल से सभी क्षेत्रों पर पड़ेगा, खास करके एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो क्षेत्र पर कुछ हद तक पड़ेगा। और नतीजों में मेरे ख्याल से इसके कारण आपको दबाव आता दिखेगा। और जब आपकी एक बड़ी जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, और मैं ये मानता हूं, मेरी उम्मीद है लक्ष्मण भाई, ये पूर्व अनुमान है मौसम विभाग से, कुछ महीने बाकी है वर्षा ऋतु को आने के लिए। अगर तापमान में परिवर्तन होता है और वो जो एल नीनो का इम्पैक्ट है वो अगर कुछ कम हो जाता है और बादल थोड़े बहुत सहारा देते हैं और उम्मीद से थोड़ा बहुत भी कम होता है, तो मेरे ख्याल से ये एक सूरत हाल ऐसी होगी जहां पर जो अनुमान था उससे थोड़ा बहुत कम हमें नुकसान झेलना पड़ेगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ।
चलिए उम्मीद करते हैं कि गौरांग शासर का जो ये है जो कह सकते हैं इनको श्री कृष्ण भी कहा जाता है, गौरांग शब्द का हिंदी अर्थ मैं देख रहा हूँ। तो श्री कृष्ण की बात को शायद इंद्र देवता समझ सुन लें और शायद आईएमडी के पूर्वानुमान उतने खराब ना हो जितना कि आईएमडी दे रहा है, तो शायद डिमांड में उतनी कमी नहीं आएगी। लेकिन फिलहाल